हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय गीतिका। तो गाइस, नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है अगले 30 दिन की। यहाँ पर 3 कार्ड देखना चाहेंगे। इसको हेड्स अप या फिर एक पॉजिटिव साइन की तरफ भी आप ले सकते हो। जिस तरीके भी एनर्जी आएगी उस तरीके से मैं गाइडेंस आपको देने का ट्राई करूंगी, जो भी मुझे गाइडेंस यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ जी, टाइमलेस वीडियो है। आप किसी भी सन साइन मून साइन से हो सकते हैं, कोई भी पर्सन ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग हो सकता है सारे मैसेजेस रेजोनेट ना हो, कुछ ही हो। तो जितना हो उतना आप रखिएगा, बाकी आप इग्नोर कीजिएगा। अगर कोई नेगेटिव मैसेज भी आता है तो भाई वो एक हेड्स अप की तरह है, उसकी गाइडेंस भी दी जाती है। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ से डरिए मत। तो ओके, ध्यान दें बस। कोई चाहता तो नहीं है किसी की लाइफ में नेगेटिव कुछ हो, लेकिन दुख और सुख दोनों ही इस जीवन के पहलू हैं। सिर्फ सुख हो या सिर्फ दुख हो ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी साइड आपके लिए फ्लिप होती है आप उसको एक्सेप्ट करें। मैजिशियन, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। मेरी रीडिंग्स में आजकल जस्टिस बहुत आ रहा है। ये रीडिंग्स उन लोगों के पास पहुंचने वाली है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिन्होंने पिछले कुछ समय में काफ़ी मेहनत करी है टू ग्रो देयर पेंटिकल्स, और काफ़ी उनको उस तरीके का डिज़ायर्ड रिजल्ट और सक्सेस नहीं मिला जैसा उन्होंने सोचा था। थोड़ा कभी मिला, कभी कुछ नेगेटिव हो गया, कभी फिर कुछ पॉजिटिव हो गया। बट यहाँ पर आप ना आने वाले 30 दिन में कुछ ऐसी चीज़ क्रैक करने वाले हो जो आपके लिए काम करेगी। ये एफर्मेशन वर्क हो सकता है, ये ब्रेथ वर्क हो सकता है, ये हीलिंग वर्क हो सकता है, ये मेडिटेशन हो सकती है, शैडो वर्क हो सकता है, ये सेल्फ इंक्वायरी हो सकती है, ये ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करने की चीज़ हो सकती है, डीएनए हीलिंग हो सकती है। ये मतलब डिफरेंट एनीथिंग जो भी आपके लिए काम करते हो, आप कुछ क्रैक करने वाले हो एंड इट इज गोइंग टू पे यू वेल। उसके बाद आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में यहाँ पर टैप इन कर रहे हो। थिंग्स विल इम्प्रूव। पॉजिटिव कार्मा कब क्रिएट होगा? जब आप पॉजिटिव काम करोगे। इट इज दैट सिंपल। गुड डीड क्रिएट्स गुड कार्मा, बैड डीड्स क्रिएट बैड कार्मा। इफ यू हैव पुट योर वर्क इन अ गुड डायरेक्शन, इन अ गुड डीड, तो डेफिनेटली आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। और आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट पीकॉक। वाइट पीकॉक एक अपनी तरह का पीकॉक है, ठीक है। वाइट पीकॉक इज वेरी लकी पीकॉक है, बहुत ज्यादा लग्जूरियस वाइब देता है वाइट पीकॉक। वाइट पीकॉक वीनस का भी प्रतीक है, ठीक है, वीनस का प्रतीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लूम आ रही है, नई ब्लूम आ रही है। तो समहाउ कोई ऐसी चीज क्लिक हो रही है आपके लिए जो आपको ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप तक लेके आएगी। आप मैनिफेस्ट कर पाओगे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो जो ये चीज आपके लिए क्लिक हुई है उसको एक तो आप नोटिस करना। आने वाले 30 दिनों में अगर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट नोटिस करो। डेली के डेली डायरी लिखो, अपनी चीज़ों को समझो, क्या आपने सही किया था। क्योंकि क्या होता है भाई, हम डेली भूल जाते हैं। इतना सब कुछ होता है कि हर चीज़ दिमाग में नोट रख पाना, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल भैया आपका कोई सिस्टम है, आप बहुत ही मेंटली गिफ्टेड हो, यू कैन डू दैट। बट ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि डेली बेसिस पे जब भी आपके सामने वीडियो आएगी, अगले 30 दिन आप क्या कर रहे हो, क्या सोच के उठे हो, और उस दिन क्या सोच के आप पूरा दिन निकाल रहे हो, और आपने कुछ पॉजिटिव किया। मान लो आपने सोचा आज मैं कुछ भी नेगेटिव मेरे माइंड में आएगा तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगी आज पूरा दिन, लेट मी ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। तो अगर वो आपने उस दिन ट्राई किया और आपकी लाइफ में आपको बहुत दिनों बाद एक अच्छा पॉजिटिव दिन निकलने को मिला आपको, तो आप समझो ना वो चीज़ आपके लिए काम करी, क्लिक करी। तो ये चीज़ें ना आप ऑब्जर्व करो कि आप क्या कर रहे हो अगले 30 दिन में जो आपके लिए काम कर रही हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर सेटिस्फेक्शन आता दिखाई दे रहा है। यू कैन मैनिफेस्ट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इस वाली एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपने मेहनत बहुत की है, बस वो जो एक होता है ना कि फेरीज टच चाहिए, एक वो एनर्जेटिक टच चाहिए आपको, वो टच नहीं मिल पा रहा है। आपको एनर्जी वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेहनत आप पूरी कर रहे हो, फिजिकल वर्क आप पूरा कर रहे हो। यहाँ पर सिर्फ एनर्जेटिक वर्क या फिर मेंटल, जिसे कहते हैं ना, अपने माइंड को कंट्रोल करने का है। यहाँ पर ये इंटरनल वर्क है जो आपको क्लिक करवाना है, जो आपको ढूंढनी चाहिए ट्रिक आपके लिए क्या काम कर रही है।
ओके। तो अगले 30 दिन में मैं आपसे कहूँगी अपने मेंटल पैटर्न्स नोट करो, क्या थॉट पैटर्न से सुबह उठे हो और क्या थॉट पैटर्न रात को सोते हुए आपका है। एक डायरी लिखो और फिर उसको मैच करो कि भैया इस दिन ऐसा हुआ था तो इस दिन क्या मैं सोच के सोई थी, क्या मैं सोच के उठी थी, मैंने कुछ नया ट्राई किया था, मैंने क्या ब्रेथ वर्क किया था 10 मिनट्स, क्या मैंने 10 मिनट्स मेडिटेशन करी थी, या मैंने कोई मंत्र चैंटिंग करी थी, या मैंने किसी ईश्वर का नाम लिया था, या मैंने वॉक करी थी पार्क में, या मैंने कोई रिलीजियस पाठ पढ़ा था, है ना, या मैंने कोई चैरिटी करी थी उस दिन, मैंने किसी की हेल्प की थी उस दिन, या मैंने किसी को गुस्सा नहीं किया, घर में भी बाहर भी किसी को गुस्सा नहीं किया, किसी पे चिड़चिड़ाई नहीं, मैं किसी को गाली नहीं दी, मैंने क्या किया आपने, आप ऑब्जर्व करो और फिर इन चीज़ों को क्लब करो। देन यू कैन मैनिफेस्ट दिस 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, क्योंकि वॉट एवर यू पुट ऑन स्केल यू गेट बैक। आप पॉजिटिव रखोगे तराजू में, आप पॉजिटिव, आपकी तराजू में पॉजिटिव साइड जो है भारी होगी तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, आपकी नेगेटिव साइड भारी हो जाएगी तो नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो तराजू आप देखो किस साइड आप रहना चाहते हो ऑन द स्केल्स। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती है नेक्स्ट 30 डेज के लिए, नेक्स्ट 30 डेज फॉर पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, और क्या यहाँ पर क्लैरिटी गाइडेंस मिल सकती है, कैसे ये मजिशियन की एनर्जी में, जो भी कलेक्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये कैसे मजिशियन की एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं। और अगर आप कलेक्टर्स बनना चाहते हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, मेरे कलेक्टर्स मजिशियन की एनर्जी में कैसे आ सकते हैं और कैसे वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, माई बाबा मेहनत बहुत कर रहे हैं बच्चे, ये लोग कैसे मैजिशियन की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 30 डेज में। 3 कार्ड्स, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, जॉय, ब्यूटी, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आपने एग्जाम्पल तो देखा है बटरफ्लाई का कैसे होता है, कुकून सा होता है, मुझे एग्जैक्टली तो सारे स्टेजेस नहीं याद, लेकिन वो पहले कैटरपिलर जैसा होता है, फिर वो कुकून सा बन जाता है, फिर उसमें से कितनी ब्यूटीफुल वंडरफुल बटरफ्लाई निकलती है। तो वो हाइबरनेशन का पीरियड, और वो जो जिस टाइम वो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर इज नॉट दैट ब्यूटीफुल, राइट। एंड आप देख सकते हो कि आप कैटरपिलर, अगर आपको नहीं पता होता कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है और साइंस ने नहीं ये ऑब्जर्वेशन डाली होती और आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होता, नेट पे नहीं पढ़ा होता, बुक्स में नहीं पढ़ा होता, तो क्या आप बिलीव कर सकते थे कि वो कैटरपिलर, वो कीड़े से बटरफ्लाई बनती है? Could you believe? Have you believed? आप मुझे बताओ, नहीं कर सकते थे ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है, मतलब अनबिलीवेबल, आप बिलीव ही नहीं कर सकते लोग आसपास के कि भैया ये इंसान ऐसा हो गया। आप हो सकता है बहुत गुस्सा करने वाले इंसान हो सकते हो, बहुत गाली देने वाले इंसान हो सकते हो, लेकिन अचानक ही आप बदल गए। ठीक है, आप कैटरपिलर थे और आप बटरफ्लाई बन गए हो, और बटरफ्लाई को देख के क्या ब्यूटी, जॉय, खुशी हो रही है, सुंदरता एकदम। ठीक है, तो गाली देने वाला इंसान बटरफ्लाई की एनर्जी में नहीं है, ये भी क्लियरली आप समझो। पोशन, इन्विग्रेशन, एम्पावरमेंट, यहाँ पर मुझे इससे क्या मैसेज मिल रहा है ना, कैटलिस्ट का मैसेज मिल रहा है मुझे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में हमें अगर केमिकल रिएक्शन वो तेज करनी है। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी बहुत साल पहले, 12th में कभी केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो मुझे एग्जैक्टली रिएक्शंस तो नहीं याद होंगे, 2008, 9, 10 की बात है यार, 12वीं करी थी जब। तो हाँ जी, कमिंग बैक टू हियर, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कैटलिस्ट जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में डालते हैं तो रिएक्शन को या तो फास्ट कर देता है या स्लो कर देता है ना। कैटलिस्ट काम करता है रिएक्शन को फास्ट करने में। तो ये जो रिएक्शन है, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें कुछ कैटलिस्ट ऐसे हैं जो आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को जल्दी कर सकते हैं और इफेक्टिव कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मुझे पोर्शंस लग रहे हैं ना, ये लिटरल पोर्शंस नहीं है, ये कुछ एफर्मेशंस है। अपने माइंड के बारे में जानना, खुद के बारे में जानना, ये जो सेल्फ इंक्वायरी है ना, ये आपको हेल्प करेगी आपके सेल्फ एम्पावरमेंट में, इन्विग्रेशन में, चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट करने में। ठीक है, मोर्टर एंड पेस्टल, इंटीग्रेशन, सटलिटी, ओके, थरोनेस। अब मैं आपको इससे एक बात बताती हूँ। बॉटम की एनर्जी आप देख लो, सन की एनर्जी है और यहाँ सनफ्लावर की एनर्जी है। ओ माय गॉड,
दिस कैन नॉट बी मेड अप। माई गॉड, माय गॉड, 10 ऑफ वॉन्स के बाद सन। भैया आपने बहुत टफ समय देखा है, लेकिन आप विश्वास मानो अगले 30 दिन में आपको ना ये जो आपके लिए समय आने वाला है ना, ये इसका अंदाजा लगने वाला है। और आप जान के भी ना आप गलत काम नहीं कर सकते हो, आप मजबूर हो जाओगे। आपका ना मन ये करेगा मैं क्या कर लूं, मैं क्या कर लूं कि मेरी जीवन एकदम सुधर जाए, एकदम मेरा जीवन ब्राइट हो जाए। पैसा कमाना चाहते हो आप, शांति चाहते हो आप गुड रिलेशनशिप्स चाहते हो, लेकिन किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो रिलेशनशिप के उससे। आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग हो, यहाँ पे या तो एनिमल है या फिर हर कार्ड में पर्सन अलग है। और ये जो आया सन, इसमें भी अकेले हैं, इसमें भी अकेले हैं। और बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर अकेला नहीं भी है इंसान, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल लोगों के डिपिक्शन है। तो आप अकेले रहना भी पसंद है आपको, आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है। मैं आपको ये कहूँगी, जो भी हम लेसन हम अपने बारे में कुछ जान लेते हैं कि भैया मेरा ये नेगेटिव पैटर्न है, तो उसको जब तक हम इंटीग्रेट नहीं करते अपनी ओल्ड सेल्फ के साथ, जिससे कि न्यू सेल्फ जनरेट हो। मैं पेन और पेंसिल लेना चाहूँगी, यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। ये हमारी ओल्ड सेल्फ है, इसके कुछ हैबिट पैटर्न्स हैं, ठीक है। इसके कुछ हैबिट पैटर्न्स हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चला कि आपका एंगर बहुत इजीली ट्रिगर होता है, और उस एंगर का जो ट्रिगर है वो किसी सर्कमस्टांस में नहीं है। और एंगर जो है, ठीक है, आपका ट्रिगरिंग फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, इसमें आपको इनर चाइल्ड हीलिंग जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके एंगर इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ से ये एंगर आ रहा है, और जब तक आप वो जो पास्ट लाइफ के जो इमोशंस कैरी कर रहे हो, उन इमोशंस को रिलीज नहीं करोगे, तब तक आप ये एंगर इशू आपका नहीं होगा। या फिर लेट्स से ये एक डीएनए पैटर्न है। यहाँ इनर चाइल्ड भी कहीं ना कहीं हमारी उससे रिलेटेड होता है कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, पेरेंट्स का पैटर्न क्या था। और डीएनए भी ना फैमिली रूट से आता है, ठीक है। जो हम फैमिली ट्री बनाते हैं ना, कि दादाजी, दादी जी, पिताजी, परदादाजी, है ना, तो ये मेल फीमेल यहाँ पे मम्मी की साइड से भी आता है, क्योंकि फैमिली ट्री में हमारी मदर भी है, राइट। तो जो ये डीएनए कहीं ना कहीं डीएनए से आ रहा है, तो जब तक आप अपना ये यहाँ पर हीलिंग नहीं करोगे, यहाँ मेडिटेशन से या फिर एफर्मेशन वर्क से या फिर हिप्नोसिस में भी होती है ये चीज़ें, तो ये जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। और ये एंगर ट्रिगर क्यों हो रहा है इन चीज़ों में ना, कई बार हमें टैरो, मेडिटेशन, आकाशिक टैरो रीडिंग्स, आकाशिक रीडिंग्स, या साइकिक्स होते हैं जो वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके पैटर्न आइडेंटिफाई करने में। तो जैसे भी कैसे भी करके अगर आपको ये पता चल गया इस एंगर, ये मेरा लेट्स से एंगर हो रहा है ट्रिगर क्योंकि मेरे इनर चाइल्ड वुंड है, दिख रहा है आपको, इनर चाइल्ड वुंड है, तो ये क्या हो गया, मेरे को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, ओल्ड सेल्फ का इनर चाइल्ड वुंड है, इसलिए ये एंगर ट्रिगर होता है। तो जब तक मैं इस ओल्ड सेल्फ में इंटीग्रेशन नहीं करूंगी, इनर चाइल्ड वुंड से मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, जब तक मैं इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं करूंगी मेरी न्यू सेल्फ नहीं जन्म ले सकती। तो ये जो न्यू सेल्फ आपकी जन्म लेगी उसके लिए आपको ये हीलिंग वर्क करना होगा। और ये हीलिंग वर्क शुरू कहाँ से करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे ना कि प्रॉब्लम क्या है या वुंड है, कैसे पता चला, हमने आइडेंटिफाई करा। और आइडेंटिफाई करने के तरीके बताऊं, सबसे आसान तरीका होता है, आसान तो नहीं कहेंगे देखो, लेकिन ये है कि इसमें आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें चांसेस ये हैं कि आप गलत आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो। लेकिन मेडिटेशन ऐसा तरीका है जहाँ पर आप अपने बारे में, अपने पैटर्न्स के बारे में समझ सकते हो। और मैं आपको बताऊं, मैंने जो मेडिटेशन शुरू करी थी, सबसे पहले विपस्सना मेडिटेशन शुरू करी थी। मैं अपना एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मेरा गोल कुछ और था, मैं चाहती थी मैं आईएएस बन जाऊँ। मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रही थी 2019 में, मैंने यूपीएससी का आईएएस का इंटरव्यू भी दिया है, ठीक है। तो मैं तो ये चाहती थी कि मैं बन जाऊँ आईएएस ऑफिसर। लेकिन विपश्यना करने के बाद जो लाइफ में चेंज आया वो ये आया कि मैं बन गई हूँ हीलर। एंड दिस वॉज मोर इन द अलाइनमेंट ऑफ माई सोल पाथ, ठीक है, सोल कॉलिंग, लाइफ पाथ, है ना, कुछ भी कह लो आप, ये चीज़ है। तो ये काफ़ी समय लगता है। देखो मैंने 19 में इंटरव्यू दिया था, 19 में ही फिर मैंने टैरो रीडिंग शुरू करी, और आज 26 है, आज के दिन 26 है, 7 साल हो गए इन बातों को।
तो समय लगता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। शुरू के 3-4 साल मैं बिल्कुल मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी अपने आप को, मुझे समझ नहीं आ पा रहा था मैं कौन हूँ। लेकिन वही कि मैं पहली थी अपने परिवार में काम करने के लिए, तो मुझे उस तरीके की ना गाइडेंस थी ना क्लैरिटी थी। धीरे धीरे धीरे, लेकिन जिसका रास्ता होता है ना उसको रास्ता मिलने लगता है। मैं आपको ये कहूँगी कि आपको इंटीग्रेशन करना है। दिस प्लस इज व्हाट? इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। पहले अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आपको हीलिंग वर्क करना है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मैं आपको बताऊं जब से कोविड आया है लोगों में हीलिंग के लिए जो टेंडेंसीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एनर्जीज इतनी ड्रास्टिकली शिफ्ट हुई हैं कोविड के बाद, मतलब पूरा वर्ल्ड मजबूर हो गया इंटरनली देखने के लिए, मजबूर कर दिया यूनिवर्स ने हमको। देवी देवता ईश्वर हर तरीके से, हर धरती पे जितने भी ईश्वर हैं, चाहे हिंदुइज्म के, बुद्धिज्म के, क्रिश्चियनिटी के, एंजल्स हैं, जो भी हैं, मुस्लिम धर्म जय जो भी हैं, सब लोग मजबूर कर दिया कि इंसान अंदर देखे भैया क्या गंद मचा रखी है तुम लोगों ने। तो बहुत सारे लोग इस तरफ मुड़ गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगी आपके अंदर भी अब ये एक नज है कि मुझे भैया ये क्या है, क्या चीज़, मुझे इसका पता लगाना है। और आने वाले 30 दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। हो सकता है आप डिसीजन ले लो कि अब मुझे हीलिंग पाथ पे जाना है, या आप डिसीजन ले लो मतलब एक बहुत ही ड्रास्टिक डिसीजन आप लेने वाले हो। और हो सकता है कोई हीलिंग मोडालिटी या अपना कोई इनर ट्रिगर आपको पता चल रहा है आने वाले 30 दिन में। एंड जब तक वो आपको इंटीग्रेट नहीं करोगे तब तक आप मजिशियन की एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्लॉकेजेस फिर रह जाते हैं। हम वापस सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। आप ही देखो, एक्सपेरिमेंट, साइंस के एक्सपेरिमेंट से समझो, ए और बी कंपाउंड मिलाया, एलिमेंट मिलाया, जो भी किया, ए और बी मिलाते रहे तो एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट तो वही मिलेगा ना। जब तक आपको रिजल्ट में चेंजेस नहीं चाहिए, तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप उनमें चेंज लाओगे ना। तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? आपके पैटर्न्स, आपकी हैबिट्स जो आज तक आप कर रहे हो। अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट इन योर लाइफ चाहिए, आई एम सॉरी, ए और बी मिले जा रहा है, एक्स ही मिल रहा है, फिर डाला, फिर मिल रहा है, फिर डाला, फिर मिल रहा है। ये साइकिल कितनी बार भी रिपीट कर लो, आपको एक्स ही मिलेगा ना, अनलेस एंड अनटिल आप इसमें कोई एक कैटलिस्ट डाल देते हो, स्मॉल ए। तो यहाँ पे ये एक्स जो ऐसा था, हो सकता है अभी आपको एक्स ऐसा मिल जाए, कुछ चेंज हो जाए उसमें। लेकिन ये चेंज कब होगा? जब आप यहाँ इंग्रेडिएंट्स चेंज करोगे। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है? आपके सेल्फ के हैबिट्स, थॉट पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स, जब और क्या है, अब तक आपकी लाइफ में एक सेट ऑफ चीज़ें रिपीट हो रही है। आपको रिलेशनशिप में टॉक्सिक लोग मिल रहे हैं, आपको मनी में इशू आ रहा है, आपको एक ही हेल्थ प्रॉब्लम पिछले 10 साल से है। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप अब तक ऑब्जर्व करें अपनी लाइफ में। ये कब चेंज होंगे? जब आप यहाँ पर चेंज करोगे ना। और यहाँ पर चेंज करोगे कैसे? पहले आइडेंटिफिकेशन करोगे। ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? सेल्फ इंक्वायरी करोगे। ये सेल्फ इंक्वायरी कैसे करोगे? या तो मेडिटेशन करोगे, डिविनेशन टूल यूज करोगे, टैरो, ऑरेकल, क्रिस्टल रीडिंग, रून्स रीडिंग, जेहा रीडिंग, भूल भी गया। ठीक है, किसी हीलर की हेल्प लोगे सेल्फ इंक्वायरी करने के लिए, या फिर आजकल सेल्फ इंक्वायरी की ना एक मैंने पीडीएफ डाली हुई है, याद, आप अच्छा याद दिलाया, सेल्फ इंक्वायरी की एक पीडीएफ डाली हुई है मैंने, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इस सेल्फ इंक्वायरी की पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको बस कमेंट्स में लिखना है कि सेल्फ इंक्वायरी की पीडीएफ। ठीक है, तो जब आपको यहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि भैया ये प्रॉब्लम है, तो उस पर आपको फिर हीलिंग का काम करना है, उसको इंटीग्रेशन का काम करना है। आई डोंट नो दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो दैट इज इट। काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। द थिंग इज के आने वाले 30 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ओके, जिन लोग के पास भी ये वीडियो पहुँचेगी,
थैंक यू सो मच आज की वीडियो में जुड़ने के लिए। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन, क्लैरिटी, गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टारो रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भी डाल सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जो ये अगले 30 दिन में विंडो आने वाली है ना भाई, इसको बिल्कुल मिस मत करना। वही के तराजू में जो चीज़ भारी होगी वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। तो कोशिश करो कि पॉजिटिव साइड वाली जो प्लेट है वो ज़्यादा भारी हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।